दिन और रुको, ये 2 4 5 साल जब तक बीजेपी है, थोड़ा बहुत बचे हो, बीजेपी जाते ही सब मरोगे, डेफिनेटली मरना ही है। ऐसे क्यों भाई? जब तक यही लोग हिंदुओं की बात कर रहे हैं, अगर कोई सरकार हिंदुओं की बात नहीं कर रही, अगर कर रही होती, अगर यही किसी और की गवर्नमेंट होती तो ये पिक्चर रिलीज नहीं होती। यार किस कदर डर बैठा रखा है लोगों के दिलों में, किस कदर डरे हुए हैं ये लोग यार, बताइए यार। क्या इससे पहले मुसलमानों से खतरा था हिंदुओं को? क्या इससे पहले इस सरकार से पहले क्या मुसलमान हिंदुओं को मार रहे थे? क्या ऐसा कुछ था? अरे 850-900 साल हुकूमत की मुसलमानों ने, कभी तुम खतरे में नहीं आए, कभी तुम्हें कुछ जुल्म नहीं किया गया मुसलमानों ने, कभी जुल्म नहीं किया हिंदुओं पर। लेकिन आज एक सिपाही से लेकर एक वजीर आजम तक सब कुछ तुम्हारा है, शासन प्रशासन सब कुछ, सब कुछ तुम्हारा है, सब बज़ाहिर दिखाई दे रहा है इस मुल्क हिंदुस्तान में इस वक्त क्या हो रहा है, सब कुछ तुम्हारा, तब भी तुम्हें खतरे में हो तुम, तब भी तुम्हें डर लगता है। कैसे डरे हुए हो तुम? मुसलमान जुल्म नहीं करता। कुरान बयान फरमाता है, मन क़तल नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्दि फकअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ। मुसलमान फसाद नहीं करता। कुरान बयान फरमाता है कि जिस किसी ने अगर किसी जान को नाहक कत्ल किया, गोया कि उसने सारी इंसानियत का कत्ल किया। वमन अहयाहा फकअन्नमा अहया अन्नास जमीआ। जिस किसी ने अगर किसी एक जान को नाहक कत्ल होने से बचा लिया तो गोया कि उसने सारी इंसानियत का कत्ल होने से बचा लिया। मुसलमान फसाद नहीं करता, ये कुरान फरमाता है। तो तुम्हें डर लगता मुसलमान से, तुम्हें खतरा है कि कह रहे हैं कि सरकार में बचा हुआ है हिंदू, आने वाले टाइम में क्या ऐसा और वैसा हो जाएगा। ऐसा डरे हुए हो तुम लोग यार, बड़े शर्म की बात है। तुम हैं, इतिहास पढ़ो, इतिहास। मुसलमानों से कभी खतरा नहीं हुआ हिंदुओं को, इतिहास पढ़ो।